नमस्कार, कैसे हैं आप? तो की परीक्षाओं के लिए टॉप 100 भौतिकी के क्वेश्चन के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पेंडुलम का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो पेंडुलम का आवर्तकाल पेंडुलम की लंबाई और गुरुत्वाकर्षण दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी तरंग निर्वात में नहीं चल सकती? तो ये यांत्रिक तरंग निर्वात में नहीं चल सकती। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिध्वनि यानी इको उत्पन्न होने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? इको उत्पन्न होने के लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सोनार का उपयोग जल के भीतर दूरी और वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि तरंग की चाल किस पर निर्भर करती है? ध्वनि तरंग की चाल माध्यम की प्रकृति, तरंग की आवृत्ति और तापमान, ये तीनों पर निर्भर करती है, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, समान त्वरण में किसी वस्तु का औसत वेग क्या होगा? समान त्वरण में किसी वस्तु का औसत वेग प्रारंभिक और अंतिम वेग का औसत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन के दूसरे नियम का सूत्र क्या है? न्यूटन के दूसरे नियम का सूत्र F बराबर ma। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु की जड़त्व किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? गतिज ऊर्जा का सूत्र 12 mv² है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान पृथ्वी पर कितना है? गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। प्रकाश के आवर्तन का कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से जब अधिक हो जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। नेक्स्ट प्रश्न है, दृष्टि दोष को सुधारने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो दृष्टि दोष को सुधारने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य ग्रहण किसका परिणाम है? प्रकाश का अवरोध का परिणाम सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन कक्षा में स्थित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु का द्रव्यमान मुख्य रूप से कहाँ केंद्रित होता है? परमाणु का द्रव्यमान मुख्य रूप से नाभिक में केंद्रित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियोधर्मिता किससे संबंधित है? रेडियोधर्मिता परमाणु नाभिक से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण हीलियम नाभिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गामा किरणें किस प्रकार की होती है?
तो गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एसी करंट की आवृत्ति भारत में कितनी होती है? एसी करंट की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज। ध्रुवीय उपग्रह किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सीसा किस प्रकार का तत्व है? सीसा भारी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा उपयोग होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा उपयोग होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, डायनेमो किसके लिए उपयोग किया जाता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। नेक्स्ट है, वोल्टमीटर का आविष्कार किसने किया? वोल्टमीटर का आविष्कार वोल्टमीटर का आविष्कार अलेसांद्रो वोल्टा ने किया। अलेसांद्रो वोल्टा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रोमैग्नेट का आविष्कार विलियम स्टर्जन ने किया, विलियम स्टर्जन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की गति स्थिर है, यह किसने बताया? प्रकाश की गति स्थिर है, यह आइंस्टीन ने बताया। नेक्स्ट प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो ऊष्मा का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर क्यों होता है? तो तापीय संतुलन के लिए। ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर क्यों होता है? तो तापीय संतुलन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रक्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण द्रव के प्रवाह के कारण होता है? किस प्रक्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण द्रव के प्रवाह के कारण होता है? संवहन के कारण, संवहन प्रक्रिया का। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्मी के प्रभाव से ठोस का विस्तार किस पर निर्भर करता है? प्रारंभिक लंबाई पर, तापमान वृद्धि पर, सामग्री की प्रकृति पर। ये उपरोक्त सभी हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट। नेक्स्ट प्रश्न है, पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र mgh। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट आवर है, किलोवाट घंटा। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य में होने वाला नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी लंबाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गैस का उपयोग बल्ब में किया जाता है? पहले भी क्वेश्चन आया था, किस गैस का उपयोग बल्ब में किया जाता है? तो आर्गन का उपयोग बल्ब में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम V बराबर IR होता है, तो मतलब वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस, यानी धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। ए। नेक्स्ट प्रश्न है,
धरती पर वस्तुओं का गिरना किस बल के कारण होता है? तो धरती पर वस्तुओं का गिरना ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है? तो किस प्रकार के दर्पण में? अवतल दर्पण में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और ये रहा आपका 100वां क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल रूपांतरित हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए। धन्यवाद।